नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके कैरियर सेंटर, जहां पे आपको जीएस की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों, ऑलरेडी हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो भी दोस्त, जो भी साथी नहीं देखे हैं वो जाके देख ले और कृपया करके अपने सारे ग्रुप में इसको शेयर भी कर दे। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि समय समय पे डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे और आपका तैयारी आसानी से आगे बढ़ता रहे। तो चलिए, इसी सिलसिले में दोस्त आज स्टार्ट करते हैं। आज हमने कुछ ऐसा क्लिप पॉइंट लिखे हैं, जैसे देख सकते हैं बिगिनर स्टूडेंट, यानी आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने अभी अभी +2 कंप्लीट किए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, या बैठ करके कोई प्लानिंग बना रहे हैं जो किस तरह से हम पढ़ाई स्टार्ट करें, किस तरह से नोट्स बनाए, किस तरह से बुक रीडिंग करें, किस तरह से अपना मटेरियल कलेक्ट करें। तो इन सारी समस्याओं को हम देखते हुए आज हमने छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर लाया है, और ख़ास तौर पे उन भाई बंधुओं के लिए जिन्होंने एक प्लानिंग अब करना स्टार्ट कर दिया है, जो किस क्षेत्र में जाना है, किस तरह से करना है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के आज हम इस वीडियो में देखेंगे, और ख़ास तौर पर उन भाइयों के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा जो भाई तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं किसी वजह से उनको बीच में दिक्कत परेशानी झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, इसी सब के ध्यान में रखते हुए आपका दोस्त बीके कैरियर सेंटर के माध्यम से आपके समक्ष पहुंच रहे हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है बिगिनर स्टूडेंट, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, नौसिखिया, नयका, यानी जो भाई बंधु अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं कैरियर को लेकर के, जो किस तरह से अपना कैरियर बनाए, किस तरह क्षेत्र में जाए, किस तरह से क्या करे। तो उन सारी समस्याओं को देखते हुए हम लोग एक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ वर्ड लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे सबसे जो पहला वर्ड है और महत्वपूर्ण है, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग जो आता है वो है योजना और समय प्रबंधन, यानी प्लानिंग। आप किसी चीज़ को प्लानिंग किस तरह से कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है यहीं पे आपका की पॉइंट पकड़ा जाएगा। जब प्लानिंग किस तरह से, जब बहुत सारे बच्चे आए बिना सोचे समझे बस स्टार्ट करना चालू कर दिए, अब उनको पते नहीं है जो उनको जाना किस तरफ है। रेलवे में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, एसएससी में जाएंगे, या कोई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जाएंगे, पीसीएस में जाएंगे, यूपीएससी में, कहाँ जाएंगे उनको पता नहीं है। बस देख लीजिए होड़ लगा हुआ है, एकदम भीड़ भाड़, कहीं किसी कोचिंग की तरफ जा रहा है, बच्चा वहाँ मूव कर गया। पता चलता है जब कुछ दिन पढ़ने के बाद उसको तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, यानी आपका प्लानिंग ही नहीं है। बस आप पढ़ रहे हैं, आपको मन में चल रहा है अच्छा ग्रुप डी में बैठ जाएंगे, अच्छा एसएससी में चल जाएंगे, अच्छा बिहार पुलिस में निकाल देंगे। तो ऐसे करने से आपको हो सकता है सफलता मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन परेशानी बहुत झेलना पड़े, क्योंकि आपका रास्ता ही क्लियर नहीं है, आपका मकसद क्लियर नहीं है, आपका एम क्लियर नहीं है, आपका लक्ष्य क्लियर नहीं है। जिसका ये सारी चीज़ें कंप्लीट है, आप यकीन मानिए उसको सफलता लेने में बहुत कम समय लगेगा, और सफलता उसको मिलकर ही रहेगी, क्योंकि उसने जो गोल बनाया है, जो लक्ष्य बनाया है, उसके डायरेक्शन में वो सीधा काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, योजना और समय प्रबंधन यानी प्लानिंग। और खास तौर पर तो उन भाइयों के लिए जो सोच रहे हैं बैठ के किस कोचिंग में जाए, कहाँ से क्या करे, किस कैरियर के लिए प्लानिंग बनाए। आप बैठिए आराम से, एकदम इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है कहीं पर भी। जैसे कहावत है ना, हड़बड़ तो गड़बड़, जैसे ही हड़बड़ा जाइएगा आप समझ लीजिए गड़बड़ कर ही जाइएगा। तो एकदम आराम से फैमिली के बीच बैठिए। आप ऐसा नहीं कि बस अकेले कहीं बैठ के पूरा पका लिए खा लिए चल दिए, ऐसा नहीं। फैमिली के भी बीच में भी देखिए आखिर फैमिली मेरा किस तरह से सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक ना, ये बहुत बड़ी बात होता है। और अपना विचार भी अपने फैमिली के रखिए कि हाँ हमको इस तरफ जाने का मन है, आप लोग को हम सपोर्ट चाहते हैं, जो मुझे सपोर्ट कीजिए। ताकि आपको परिवार को पता होना चाहिए जो मेरा बच्चा इस क्षेत्र में जाने के इच्छुक है, तो उसके पीछे जो भी सारी सुविधाएं हैं आपको परिवार को
देने में दिक्कत नहीं होगी। वरना आप बिन बताए पता चलेगा कि कुछ ऐसा तैयारी कर रहे हैं जो आपका जो परिवार है अफोर्डेबल नहीं कर पा रहा है, आपको चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ से क्या होगा कि आपको बहुत बड़ा परेशानी झेलनी पड़ेगी। आप चाह रहे हैं जो कुछ और मिले, परिवार की तरफ से कुछ चीज़ मिल नहीं रहा है, जिसके कारण है कि आप उस दुविधा में फंस जाइएगा जहाँ से आपका करियर खराब होने की बहुत सारी संभावनाएं रहती है। तो मैं समझाने का जो कोशिश कर रहा हूँ वो आप प्लीज़ समझ चुके होइएगा। जो भी प्लानिंग करें एकदम इत्मीनान से, अपने परिवारों से भी थोड़ा उसके विषय में राय मशवरा ले लें और अपना भी राय दें, ताकि वहाँ पे एक दोनों के बीच में अच्छे सामंजस्य बैठ सके, आपका भी बात समझ सके परिवार वाला को भी आप बात सकेंगे। उस समय क्या होगा कि आपका कोई भी कैरियर का जो डिसीजन लीजिएगा एक अच्छी रास्ते में चला जाएगा और बड़ी कम समय में आपको सफलता मिलने की 100% गारंटी रहेगी। चलिए दूसरी नंबर बात है जो बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, आपको यानी 10th यानी 12th तक उसको कहा जाता है जो वही चक्र चलते रहता है। आप किसी भी एग्जाम का पैटर्न देख लीजिए, बस उसको क्या होता है जिस एग्जाम को आप कंडक्ट करने जा रहे हैं वहां पे एनालिसिस करने का उसका तरीका बदल जाता है, लेकिन चीजवा वही रहता है। आप साइंस में पढ़ लीजिए, जो साइंस आप 11th या 12th में पढ़े होइएगा, आप समझ लीजिए कंपटीशन में वही चीज आपको आने वाला है, बस उसका थ्योरी और प्रैक्टिकली थोड़ा एनालिसिस करने की जो चीजें हैं वो अलग हो जाती है। जैसे ही आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइएगा कंपटीशन का, तो वहाँ पे जो एनालिसिस है उसी सब्जेक्ट को करने का वो अलग अलग तरीका से किया। जैसे सपोज आप मान लीजिए 1 डे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कोई भी वहाँ क्वेश्चन आएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे आपको तर्क की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा दम एनालिसिस की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे ही आप पीसीएस की तरफ मूव कीजिएगा तो वही चीज आपको एनालिसिस की आवश्यकता है, वही चीज आपको ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है, वहाँ पे उसको पूरा एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता है। अंदर इतना ही है, बस जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जो चीज़ वो लेके चल रहे हैं, उसमें ये देखा जाता है कि आपका क्वेश्चन कहाँ से क्या बनने की संभावना है, उसी हिसाब से आप अपने तैयारी को रख सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट में वही चीज़ है जो आप अपना एम बना लीजिए। अब एम किस हिसाब से बना रहे हैं, उसी को बेसिक कंसेप्ट उसका क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, उसी पे आप विचार कीजिएगा, उसी पे ध्यान दीजिएगा। आपको तैयारी आसानी से और जल्दी में आराम से हो जाएगा, इसमें कहीं किसी तरह के कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दूसरी नंबर बात है शुरुआती से पढ़ाई। एक देख लीजिए लिखा हुआ है शुरुआत से पढ़ाई, यानी आपका शुरुआती पढ़ाई किस तरफ से था, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर बन रहा है वर्तमान समय में। कोई भी बच्चा को कंपटीशन का जो एग्जाम देने जा रहा है या दे रहा है, वो 10 वर्षा पंचवर्षा के बच्चा फंसे हुए हैं, पता चल रहा है जो अब वो रो रहा है कि मेरा तो शुरुआती कॉलेज का समय बड़ी खराब बीता, मेरा तो स्कूल का समय बड़ी खराब बीता, हम तो यहाँ से पढ़े, हम तो वहाँ से पढ़े। ये ज़्यादा फैक्टर नहीं करता है, लेकिन हाँ कुछ फैक्टर करता है। यदि आपने शुरुआती पढ़ाई अच्छे ढंग से किए हैं, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर शुरुआती पढ़ाई आपने अच्छा से किया है, तो आप ये मान के चलिए जो आप करियर डिसीजन करने जा रहे हैं वहाँ पे आपका थोड़ी सी जो बेसिक दिक्कतें हैं वो कम हो जाएगी। अब ध्यान रख लीजिए, जब बेसिक दिक्कतें कम हो जाएगी तो आपको आगे बढ़ने में और आगे तैयारी करने में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। समझ चुके हैं? चलिए आगे देखते हैं रेगुलर स्टडी और खुद से नोट्स तैयार करना। देखिए ये जो है ना, तो इस सारी चीज़ों करते आइएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे आना होगा, और यही जो चीज़ है आप समझ लीजिए आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा, बहुत लंबा समय तक लेके चला जाएगा, बहुत आगे लेके चला जाएगा। क्योंकि आज के दौर में हो क्या रहा है ना, जो हम लोग डिजिटली एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन डिजिटली एजुकेटेड के साथ साथ हमारी जो पीछे की परंपरा है, हमारी जो याद करने की परंपरा है, हमारी जो खुद से बनाने की परंपरा है, आप यकीन मानिए वो खत्म होते जा रहा है, जिसके कारण है बच्चा को लंबा समय खींचना पड़ रहा है। आज से नहीं, आज से कुछ समय पहले पीछे जाइएगा, यानी डिजिटली ज़्यादा प्रसार तो लॉकडाउन के पहले यानी 18-19 से स्टार्ट ज़्यादा तौर पे हो गया। देखिए जैसे ही कोरोना आया
उसके बाद तो इसका मान लीजिए एकदम रनअप एकदम दौड़ना स्टार्ट हो गया। लेकिन उससे पहले की समय देखिएगा तो मेन फोकस इसी पे था, खुद से नोट्स तैयार करना। रेलवे की बात कहा जा रहा है, ग्रुप डी की बात कहा जा रहा है, आज से कम ज़्यादा साल पहले नहीं, लेकिन हाँ 10 साल पहले अगर पीछे जाइएगा तो देखिएगा गांव में बच्चा बैठ के सिर्फ लुसेंट पढ़ के और ग्रुप डी का एग्जाम निकलता था। आज क्यों? क्योंकि उसको खुद से करने की एबिलिटी थी, खुद से करने की आदत था। लेकिन आज क्या हो रहा है, रेडीमेड सारा कोचिंग संस्थाएं, जिनके यहाँ भी जाइए बस आएंगे, स्लाइड बना हुआ है, पढ़ा दिए, बोलेंगे भाई साहब आप अपना जाके डाउनलोड पीडीएफ कर लीजिएगा। अब बच्चा को तो लग रहा है बना बनाया खाना मिल रहा है, सिर्फ जाना है चावल दाल खा लेना है, उसे कुछ करने का आदत ही नहीं डला जा रहा है। उसको तो लगता है हाँ सर से पढ़ा दिए थे, पीडीएफ लेंगे, मेरा नोट्स बनाने की भी झंझट नहीं है, पीडीएफ सर दे दिए, अब हर दिन आराम से बैठ कर पढ़ते रहेंगे। लेकिन भाई साहब पीडीएफ जो कहा जा रहा है, पीडीएफ जो आपको पढ़ाया तो जा रहा है वो तो आएगा ही आएगा, साथ में कुछ और भी चीज आ रहा है उस पीडीएफ में। मान लीजिए 2 पेज का पीडीएफ आपसे सर पढ़ा दिए, लेकिन जो पीडीएफ मिलेगा वो 2 पेज का नहीं रहेगा, हो जाता है 10 पेज का रहेगा। कहेंगे अच्छा और सारे चीज पीडीएफ में मिल जाएगा। अब जो चीज आपने नहीं पढ़ा और वो चीज पीडीएफ में है मिला हुआ, आपको क्या लगता है आपको कितना आप अपने पास ऑब्जर्व कर पाइएगा, कितने पास वो अपना रख पाइएगा, बताइए कितना % आपके पास में जाएगा? क्योंकि जो चीज का आपने नाम नहीं सुना वो चीज आपको पीडीएफ में देखने को मिल रहा है। यहीं से आपके साथ में समस्या स्टार्ट हो जाएगा, यहीं से आपको साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपको लगेगा अरे भाई साहब ये तो बड़ी टफ लग रहा है। क्या लग रहा है? बड़ी टफ लग रहा है। तो यहीं से आपको परेशानी स्टार्ट हो जाएगा। मैं उस परेशानी से बचने के लिए और जल्दी तैयारी में करके अच्छा नंबर मार्क्स लाने के लिए आपको सबसे सटीक और आसान और अपना मेहनत पर आपको खरा उतरने का तरीका बता रहा हूँ। आप नोट्स बनाइए, किसी भी सर से पढ़िए, कहीं भी किसी भी सर से पढ़िए, किसी कोचिंग संस्थान से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए नोट्स बनाइए आप अपनी तरफ से, क्योंकि आपका अपना माइंड और अपना हाथ और अपना पूरा बॉडी का एनर्जी जिस नोट्स को बनाने में लग रहा है ना, वो सदियों तक आपके पास में रहेगा, हमेशा आपके पास में रहेगा। जहाँ जाइएगा ना वो साथ साथ आपको जाएगा। जिस एग्जाम हॉल में बैठिएगा आपको माइंड के चारों तरफ घूमते रहेगा। लेकिन पीडीएफ यानी रेडीमेड चीज उस समय तक ही रहता है जिस समय तक आप उसको पकड़ ले हैं। जैसे ही उसको कहीं रख दीजिएगा पता चलेगा कि वहीं बेचारा सो गया, आपके साथ में बहुत कम समय तक जाने वाला है। तो ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ी फैक्टर है। उसके बाद आता है रिवीजन एंड रिकॉल। अभी क्या हो रहा है ना, जे डेली क्लासेस चल रहा है, डेली बच्चा पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ना बच्चा रिकॉल नहीं कर पा रहा है, रिवीजन नहीं कर पा रहा, रिवीजन करने का समय नहीं बच्चा को मिल रहा है। क्लास चल रहा है 7-7 घंटा का, 6-6 घंटा का, 5-5 घंटा का, बेचारा क्लास करते करते ऐसे हो गया, मतलब उसको पास में बॉडी उतना काम करने के लिए एनर्जेटिक है ही नहीं। अब जो 5-5 घंटा बच्चा क्लास करेगा एक दिन, 4 घंटा क्लास करेगा एक दिन, आपको क्या लग रहा है आप जो पीछे नोट्स बना रहे हैं, आपका जो पीडीएफ मिला है उसको रिवीजन करने का कब समय मिल रहा है आपको? बताइए कब रिवीजन कीजिएगा, कब उसको अपना हिसाब से देखिएगा, बनाइएगा, रिकॉल कब कर पाइएगा? क्योंकि माइंड आपको एक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लास में बैठ बैठ के आप बोर हो चुके हैं। 5 घंटा बैठ के कमर अकड़ गया, खाना बनाना है और कुछ बाहर का भी काम है, कुछ कपड़ा भी धोना है, कहाँ समय मिलेगा? ये रिवीजन कीजिए, रिकॉल कीजिए। तो जैसे ही ये चीज आप खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा ना, तो यहाँ पे दोनों आ जाएगा, रिवीजन और रिकॉल। और रिकॉल करने का मतलब होता है आप जो पढ़ रहे हैं उसको चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपने याददाश्त को मजबूत बनाइए। ज़्यादा नहीं, जो चीज़ पढ़ रहे हैं जितना आपको माइंड रिकॉल किया है, किसी भी समय थोड़ा सा समय निकालिए, उसको रिकॉल कीजिए यानी स्मरण कीजिए। अब जैसे मान लीजिए किसी भी टॉपिक में आपको पढ़ाई हुआ, जैसे मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री या साइंस, किसी भी चीज़ में पढ़ाई हुआ, अगर मान लीजिए जो आपको क्या उसको बोल रहे हैं हिस्ट्री का ही कोई टॉपिक है,
तो उसमें जो भी पढ़ाई हुआ आप कोशिश कीजिए जो उसको थोड़ा देर बैठ के स्मरण कीजिए। आपको अगर 2 लाइन ही स्मरण में आ रहा है ना तो उसको स्मरण कीजिए, उसको रिकॉल कीजिए, ताकि 2 लाइन आपको लंबा समय तक चला जाएगा आपके साथ में, फिर वो आपको छूटने वाला नहीं है। तो रिकॉल करना बहुत ही आवश्यकता है। उसके बाद है स्व मूल्यांकन। स्व मूल्यांकन को करने का मतलब है कि आप जो पढ़ रहे हैं आपके पास में कितना वो बच रहा है या जिनसे पढ़े हैं उन्हीं के यहाँ छोड़ के चले आए। तो स्व मूल्यांकन कीजिए। अब स्व मूल्यांकन करने का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट और सटीक तरीका है, जब भी आपको खाली समय मिल जाए किसी भी काम से निपटने के बाद, आपको नोट्स बनाने के बाद, बस आराम से कॉपी पेन उठाइए, जो आप पढ़े हैं उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही लिखना स्टार्ट कर दिए ना, जो लाइन आपसे बन पा रहा है वो लाइन आपके साथ में एग्जाम हॉल में एकदम साथ में बैठा हुआ है, बगल में लगाए हम भी है भाई साहब, टेंशन मत लो, हम तो बगल में बैठ, तुम हमको लेके आया है ना, बगल में बैठे हुए, ये बगल में बैठे रहेगा आपका। जैसे ही इस डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं, लेकिन जैसे ही इसके इर्द गिर्द से क्वेश्चन आएगा आपको माइंड रिकॉल करना स्टार्ट हो जाएगा, आपको वहां से हिंट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी डायरेक्ट तो ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यही के इर्द गिर्द से है। आप ऑप्शन देख के आराम से क्वेश्चन आंसर को छांट लीजिएगा और टिकला लगा दीजिएगा। इससे बेटर तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। चाहे दिन भर बैठ के कितनों मटेरियल पढ़ लीजिए, कितनों नोट्स के रट्टा मार लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है जब तक स्व मूल्यांकन नहीं कीजिएगा। और मूल्यांकन करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है, ध्यान भटकने वाली चीजों से दूर रहे। जो भी चीज आपको करियर में रुकावट करने वाली है, जो भी चीज आपको मकसद में रुकावट करने वाली है, जो भी चीज आपको सफलता को कम करने वाली है, उससे आप बहुत कोसों दूर रहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं आप आपके संगति में लाइए, कोई भी ऐसी चीज आपके आस पड़ोस मतलब घर द्वार में आसपास में नहीं रखिए जिसे देखने के बाद आपको डिस्ट्रैक्ट हो, आप अपने मंजिल से भटकना स्टार्ट कर दें, आपको अपना ट्रैक चेंज करना स्टार्ट कर दें। जैसे ही ये चीज आप आएगा, आप कितनों मेहनत कीजिएगा आपका मेहनत सारा पानी में जाने वाला है। और दूसरी बात है स्वास्थ्य पर तो ध्यान रखना बहुत। जैसे ही ये सारी काम प्रॉपर ढंग से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिएगा, आप ख्याल रखिएगा ये भाई साहब बैठे हुए हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपको भटकाने के लिए, स्वास्थ्य आपको थोड़ा सा बिगड़ना स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि हो सकता है खाना समय पर आप नहीं खा पाइएगा, ज़्यादा देर तक टेबल चेयर पर बैठिएगा, ज़्यादा देर तक स्टडी कीजिएगा, हो सकता है आँख में कुछ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाए, हो सकता है बहुत सारी समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या स्टार्ट होना हो जाएगा। तो आपको इस जब जितना सारी काम कीजिएगा तो इस पे ध्यान देना आपको बहुत ही आवश्यकता है। कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर का विकास होता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की है हम उन भाई बहनों बंधु को कोर्स समझाने के लिए जो बिगिनर है, जो स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि अपना कैरियर जल्द से जल्द बने, उनका जो सपना है जल्द से जल्द पूरा हो। तो इन सारी ट्रिकों को आप अपने साथ रख लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठी के साथ, अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।